गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लिंक लिस्ट पर ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया था। टुडे क्लास में हम लिंक लिस्ट पर सेकंड ऑपरेशन इंसर्शन ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक इंसर्टिंग नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट। जब हमें सिंगल लिंक लिस्ट में एक न्यू नोड को ऐड करना होता है तो इसके लिए परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशन को इंसर्शन कहा जाता है। मीन्स यदि अपन को लिंक लिस्ट के अंदर एक न्यू नोड को ऐड या इंसर्ट करना है तो इसके लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे इंसर्शन ऑपरेशन कहा जाता है। सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड को 3 टाइप से इंसर्ट किया जा सकता है। सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड को 3 टाइप से इंसर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, इंसर्ट एट टॉप ऑब्लिक फ्रंट, जिसे अपन बिगनिंग भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, इंसर्ट एट एंड, जिसे अपन लास्ट कहते हैं। और थर्ड पॉइंट, इंसर्ट आफ्टर गिवन पोजीशन, जिसे अपन मिडल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सिंगल लिंक लिस्ट में नोड को 3 टाइप से इंसर्ट किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट स्टार्टिंग में, सेकेंड एंड में और थर्ड पॉइंट मिडल में। तो इसका भी आज अपन फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इंसर्ट नोड एट फ्रंट इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो जब हमें किसी न्यू नोड को सिंगल लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में ऐड करना होता है तब इसे इंसर्ट नोड एट फ्रंट कहा जाता है। मीन्स अपने पास जो नोड है, न्यू नोड है, उस न्यू नोड को यदि आप फ्रंट में या स्टार्ट में आप ऐड करना चाहते हो तो इसे इंसर्ट नोड एट फ्रंट कहा जाता है। तो फ्रंट में अपन नोड को किस प्रकार इंसर्ट करेंगे तो इसको अपन ग्राफिकल फॉर्म में फॉलोइंग टाइप से इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपने पास प्री डिफाइंड एक लिंक लिस्ट है जो कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको रिप्रेजेंट हो रही है, जिसमें टोटल 3 नोड है। फर्स्ट नोड के अंदर आपका 10 वैल्यू स्टोर है और फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वह स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है। इसी प्रकार फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में सेकंड नोड के एड्रेस को स्टोर किया गया है और सेकंड नोड के डेटा पार्ट में 15 को स्टोर किया गया है। सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में थर्ड नोड का एड्रेस है जिसके डेटा पार्ट में 20 स्टोर है और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल को स्टोर किया गया है। नल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि इस करंट नोड के आगे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। अब अपन को इस प्रीडिफाइंड लिंक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट की वैल्यू है जिसको अपन को इंसर्ट करना है। वो वैल्यू आपकी इंसर्ट इक्वल टू 5 और ये जो 5 है ये अपन को कहां पर इंसर्ट करना है? फ्रंट में। तो किस प्रकार इंसर्ट होगा? तो स्टेप सेकंड के अंदर फर्स्ट स्टेप में आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसी को अपन एज इट इज वापस यहाँ पर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे और अपना जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म किया जाएगा। क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा? अपन को इंसर्ट करना है 5, तो यह वर्क डायरेक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इस 5 एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए अपन को अगेन यहाँ पर एक न्यू नोड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू नोड क्रिएट किया है और न्यू नोड जब अपन क्रिएट करते हैं तो उस न्यू नोड का भी एक एड्रेस होता है। तो उस न्यू नोड के एड्रेस को कौन से पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा स्टोर किया जाएगा? न्यू नोड के एड्रेस को टेम्प पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा स्टोर किया जाएगा। न्यू नोड के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका डेटा पार्ट होगा जिसमें एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करके रखा जाएगा। तो ये आपकी एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड आपका कहलाएगा। तो अब अपन को इसको न्यू नोड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ताकि ये जो न्यू नोड है ये आपकी करंट फर्स्ट नोड बन जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के पास आपके पास जो एड्रेस स्टोर है
उसको अपन कॉपी करके क्या करेंगे, टेम्पररी नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। तो टेम्पररी नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, आपका स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा। तो इस प्रकार टेम्पररी नोड के नेक्स्ट में, तो टेम्प एरो साइन नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट ऑपरेशन जब अपन परफॉर्म करेंगे तो टेम्पररी नोड के नेक्स्ट पार्ट में आपके करंट फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये जो टेम्पररी नोड होगी इसका जो कनेक्शन है वो आपके करंट फर्स्ट नोड के साथ हो जाएगा। इस प्रकार आपकी जो करंट फर्स्ट नोड होगी इस फर्स्ट नोड के साथ में अटैच हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो आपका फर्स्ट नोड है ये करंट फर्स्ट नोड नहीं बना है। क्यों? क्योंकि अभी इस करंट फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो आपके टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो अब अपन सेकंड काम क्या करेंगे, इसको करंट फर्स्ट नोड बनाना है, इसलिए अब इसका जो एड्रेस है वो टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल से कॉपी करके अपन स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। तो इस प्रकार से लास्ट कंक्लूजन ये निकलेगा कि टेम्पररी नोड का जो एड्रेस है वो स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के पास में आ गया है और स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस था वो टेम्पररी नोड के नेक्स्ट पार्ट में आ गया है। तो इस प्रकार से लास्ट कंक्लूजन थर्ड पॉइंट के अंदर ये निकलता है कि जो आपकी न्यू नोड थी वो आपकी करंट फर्स्ट नोड बन गई है। इसमें करंट फर्स्ट नोड का एड्रेस आपका स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में आ जाएगा और स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का जो फर्स्ट नोड का एड्रेस था वो आपके टेम्पररी नोड के नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से थर्ड पॉइंट में आपकी जो न्यू नोड थी वह करंट फर्स्ट नोड बन गई है। यह वर्क अपन फॉलोइंग एल्गोरिदम के द्वारा कंप्लीट करते हैं। तो ये वर्क अपन ने कैसे किया है, इसके लिए एल्गोरिदम को राइट किया जाएगा। एल्गोरिदम में आपको वही स्टेप्स लिखने हैं जो कि अपन ने यहाँ पर लिखे हैं। तो एल्गोरिदम का फर्स्ट पॉइंट स्टेप 1, तो सबसे पहला काम अपन ने क्या किया था, एक न्यू नोड को क्रिएट किया था और न्यू नोड को क्रिएट करने में उसका एड्रेस टेम्पररी नोड के अंदर अपन ने स्टोर किया था। तो स्टेप 1 के अंदर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका टेम्पर इक्वल टू न्यू नोड। तो न्यू नोड का जो एड्रेस होगा और टेम्पररी नोड के टेम्पररी वेरिएबल के पास में आ जाएगा। सेकंड वर्क अपन ने क्या किया था, टेम्पररी नोड का जो डेटा पार्ट था उसमें अपन एलिमेंट की वैल्यू स्टोर की थी। तो वही अपन सेकंड लिखेंगे यहाँ पर टेम्प एरो साइन डेटा इक्वल टू वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या होगी, आपके टेम्पररी नोड के डेटा पार्ट में स्टोर हो जाएगी। स्टेप 2 में अपन ने क्या काम किया था कि टेम्पररी नोड का जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया था। तो अब अपन यहाँ पर जब स्टोर करेंगे तो पहले कंडीशन चेक करेंगे कि इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल देन, कि कहाँ आपके स्टार्ट में नल तो नहीं है। तो अगर अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ये आपका स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल जो कि आपके फर्स्ट नोड को इंडिकेट करेगा, इसमें नल होना चाहिए। तो अपन क्या करें, स्टार्ट इज इक्वल टू नल। तो अपन चेक करेंगे स्टार्ट में आपका नल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। और इफ स्टेटमेंट यदि फॉल्स होता है तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर होकर एल्स पार्ट में आ जाता है और एल्स में लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो एल्स में अपन ने स्टेटमेंट लिखा टेम्प एरो साइन नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट। तो टेम्पररी नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और फिर आप एंड इफ होते ही आपका जो स्टेप सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो टेम्पररी नोड है वो आपके फर्स्ट नोड के साथ में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। स्टेप 3, अब उस टेम्पररी नोड को करंट फर्स्ट नोड बनाना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, उस टेम्पररी नोड का जो एड्रेस है वो स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कॉपी कर देंगे। इसलिए अपन लिखेंगे स्टार्ट इक्वल टू टेम्प। तो टेम्पररी नोड का जो एड्रेस होगा वो आपके स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में आ जाएगा। इस प्रकार आपके जो टेम्पररी नोड होगी वह करंट फर्स्ट नोड बन जाएगी, क्योंकि टेम्पररी नोड का एड्रेस आपके स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के पास में आ गया और फिर टेम्पररी नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर के पास में स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड को इंसर्ट किया जाएगा और स्टेप 4 एग्जिट होकर अपन बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये इंसर्टिंग नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट का फर्स्ट पॉइंट इंसर्ट एट टॉप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इंसर्ट एट एंड। सिंगल लिंक लिस्ट में एंड में किस प्रकार नोड को इंसर्ट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।